बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे आज हम MGT 520 के लेसन नंबर 42 की इंटरनेशनल मार्केटिंग। Market size analysis. Once the firm decided to enter international market, they must analyze data to estimate market potential and design an effective marketing mix. Marketing mix basically उसने प्रोडक्ट अपने 4Ps को डिज़ाइन करना होता है और उसके लिए उसने मार्केट के पोटेंशियल को एनालाइज करना है कि मार्केट का साइज़ क्या है, मार्केट कितनी पोटेंशियल है, कितना इसमें हम किस हद तक अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे डिसाइड करनी होती हैं। टोटल मार्केट पोटेंशियल। टोटल मार्केट पोटेंशियल रेफर्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरी इन अ गिवन कंट्री। कि मैक्सिमम जो डिमांड है कितनी हो सकती है उस मार्केट के अंदर। मैनेजर फर्स्ट एस्टिमेट टोटल इंडस्ट्री सेल्स एंड देन असेस देयर ओन फर्म एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर। मैनेजर सबसे पहले तो ये एस्टिमेट करेंगे कि इस मार्केट के अंदर इंडस्ट्री का टोटल शेयर कितना है, यानी कि टोटल सेल्स कितनी है, ताकि वो अपना शेयर डिसाइड कर सके कि अब उसने कितना शेयर यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है। इसके लिए जो कॉमन मेथड होता है वो ये होता है पर कैपिटा कंजम्पशन एंड प्रोजेक्टिंग इट एज ए पर कैपिटा GDP इंक्रीज, कि पर कैपिटा कितनी कंजम्पशन हो रही है इस मार्केट के अंदर और उसी हिसाब से उसने प्रोजेक्ट करना है कि GDP किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। दिस अप्रोच अज्यूम दैट हायर इनकम लेवल जनरेट्स लीड टू इंक्रीज कंजम्पशन फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। ये अप्रोच ये चीज़ हमें जस्टिफाई करती है कि कितनी किस हिसाब से इनकम इंक्रीज होगी और उस हिसाब से उसकी किन किन प्रोडक्ट की कंजम्पशन इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ। अगर रूटीन वाइज चलाना जिस तरह सैलरीज इंक्रीज होती हैं 10-12-15% सैलरी इंक्रीज होगी तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब है कोई कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो रही। लेकिन एक बंदे की सैलरी बैठे बैठे एक साल बाद डबल हो जाती है तो उसकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाएगी। हो सकता है खाना पीना उसका चेंज ना हो लेकिन उसकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाएगी। अगर उसकी सैलरी अगले साल फिर डबल हो जाती है, अब उसका ट्रैवलिंग जो है, उसकी लग्जरी लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो खाना पीना भी बाहर से करना शुरू कर देगा। तो ये किस हिसाब से इनकम इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से एस्टिमेट किया जाता है किन किन प्रोडक्ट की कंजम्पशन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस मेजर हो वेल अ कंपनी इज परफॉर्मिंग रिलेटेड टू एस्टिमेटेड मार्केट पोटेंशियल। गैप एनालिसिस मेजर करता है ये कंपनी कितना गैप मौजूद है, कितने मार्केट पोटेंशियल मौजूद है जहाँ जिस पोटेंशियल में कंपनी फिट होगी। इट आइडेंटिफाई अनसिक्योर्ड एंड अंडरसर्व्ड मार्केट सेगमेंट्स। अनसर्व्ड सॉरी। तो ये किस तरह पता चलता है, ये इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि कंपनी कौन से अनसर्व्ड सेगमेंट्स हैं, ये जो सेगमेंट अंडर सर्व्ड है उनको कंपनी असेस करती है, फिर उसमें अपने आप को एंटर करती है। इंटरनेशनल मार्केट असेसमेंट। इंटरनेशनल मार्केट असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक वैल्यूएशन ऑफ विच प्रोडक्ट टू सेल एंड वेयर टू सेल। इंटरनेशनल मार्केट असेसमेंट में हम ये चीज़ जस्टिफाई करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है और कहाँ कहाँ सेल करनी है ग्लोबली। इट इन्वॉल्व मल्टीपल स्क्रीनिंग स्टेजेस टू नैरो डाउन द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट्स। हम मल्टीपल स्क्रीनिंग करते हैं, मल्टीपल इवेल्यूशंस करते हैं और फिर हम नैरो डाउन करते हैं कि कौन कौन सी अट्रैक्टिव मार्केट्स हैं जो हमारे लिए बेहतर है। इससे क्या होता है कि रिस्क रिड्यूस होता है और हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं एफिशिएंटली। अब इसमें स्क्रीनिंग का आ गया, सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग है। इनिशियल स्क्रीनिंग इवैल्यूएट्स द बेसिक डिमांड पोटेंशियल फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट्स। इनिशियल स्क्रीनिंग में हम सिर्फ ये देखते हैं कि किन किन मार्केट्स में हमारे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका पोटेंशियल मौजूद है। Who might be interested in buying our product? कौन हमारी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है? This is done by analyzing current import patterns. हम ये देखते हैं किस तरह से एनालाइज करेंगे कि उस कंट्री के इम्पोर्ट पैटर्न्स को देखेंगे, उसकी प्रोडक्शन लोकल प्रोडक्शन को देखेंगे, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, अर्बनाइजेशन क्या है, इनकम किस तरह से चेंज हो रही है। द गोल इज टू क्रिएट अ ब्रॉड लिस्ट ऑफ पोटेंशियल मार्केट्स। मकसद ऐसा क्या होता है कि हम एक कंप्रीहेंसिव लिस्ट बनाते हैं पोटेंशियल मार्केट्स की। उसके बाद सेकेंडरी स्क्रीनिंग आ जाती है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग नैरो द लिस्ट अप्लाइंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब इसकी हम नैरो डाउन करते हैं फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बेस पर किस तरह से ये बताएगा। हम देखते हैं उस एरिया के इन्फ्लेशन रेट्स क्या है। हम देखें अगर इनकम लेवल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 10-12% आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, उतनी ही इन्फ्लेशन इंक्रीज हो तो फिर डिफरेंस क्या है। ऑल दीज थिंग्स आर सेम। इंटरेस्ट रेट कितना चेंज हो रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है,
कस्टमर बाइंग बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न किस तरह का है, बाइंग बिहेवियर कैसा है, और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या है। इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड ओवरऑल मार्केट डिमांड कंडीशंस, यानी कि इन सब चीज़ों को देखने का मकसद क्या है कि हमने ओवरऑल मार्केट को जस्टिफाई करना है, उसकी डिमांड कंडीशंस देखनी है और भी देखना है कौन सी मार्केट हमारे लिए सूटेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केट इंडिकेटर्स। 3 मार्केट इंडिकेटर्स होते हैं, एक मार्केट साइज है, एक मार्केट इंटेंसिटी है और एक मार्केट ग्रोथ है। तीनों लेवल देखते हैं। मार्केट साइज होता है कि कंट्रीज शेयर ऑफ टोटल ग्लोबल डिमांड, जो ग्लोबल डिमांड है उसका पर्टिकुलर कंट्री का शेयर कितना है। ठीक है, इसका मतलब क्या बात इस बात का हुआ, देखिए हम फर्ज करें हम बात कर लेते हैं किसी भी चीज़ की बात, आजकल विंटर है तो चलिए विंटर क्लॉथ्स की बात कर लेते हैं। ओवरऑल द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर विंटर क्लॉथ्स की सेलिंग कितनी है, और फिर पर्टिकुलर कंट्री पे फोकस करते हैं कि इस कंट्री में इसकी सेलिंग कितनी है। फिर हम देखते हैं मार्केट इंटेंसिटी, परचेजिंग पावर एंड इनकम लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है। ठीक है, अब परचेजिंग, कईयों का इनकम लेवल अच्छा होता है लेकिन उनकी परचेजिंग पावर स्टिल नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो और कई जगहों फंसे होते हैं। जैसे आप खासकर अमेरिका में देख लें या इंडिया में आजकल ये बड़ा ज़्यादा ट्रेंड हुआ है कि इंडिया के अंदर अच्छी इनकम है लोगों की, लेकिन उनकी जो वो उन्होंने लोन ले रखे हैं गाड़ियों के शक्ल में, घड़ों की शक्ल में, उनकी इनकम का मेजर पोर्शन जो है वो इसकी लोन की जिसे वो ईएमआई कहते हैं, ईएमआई में चला जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है वो परचेजिंग पावर डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ें देखना भी ज़रूरी है। फिर मार्केट ग्रोथ आ जाता है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द सेल्स ओवर टाइम, कि टाइम टू टाइम जो है सेल्स में कितना इंक्रीज आता है। Firms uses analytical tools such as trend analysis, estimated by analogy, regression analysis, cluster analysis। ये मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस हैं, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करने लगे, हमने सिर्फ यहाँ के नाम ही ज़हन में रखने हैं, नाम भी रखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिटिकल एंड लीगल स्क्रीनिंग। दिस स्टेज एग्जामिन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस अफेक्टिंग मार्केट एंड एंट्री। यहाँ पे हम ये देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज या रेगुलेशंस क्या है। गवर्नमेंट ने कोई इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई हुई, कोई टैरिफ, कोई फॉरेन ऑनरशिप लिमिटेशंस हों। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब वगैरह, यहाँ पे आप फॉरेन ऑनरशिप को वो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह कुछ चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है सोशो कल्चरल स्क्रीनिंग। सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। फर्म असेस लैंग्वेज डिफरेंसेस, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, रिलीजियस बिलीव्स, वर्क हैबिट्स एंड वैल्यूज़। अब देखिए हम पाकिस्तान के कल्चर की बात कर लें तो यहाँ पे ख़वातीन की जो शॉर्ट ड्रेसेस, ख़वातीन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा उनका ट्रेंड है। बहुत सी कंट्रीज़ में, इवन क्या नाम, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ जो है वो किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं हो सकती। दीज फैक्टर हेल्प डिटरमाइन वेदर द फर्म कैन सक्सेसफुली ऑपरेट एंड अडॉप्ट इन द मार्केट। इन फैक्टर्स को एनालिसिस करके फर्म ये देख सकती है कि वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकती है कि नहीं कर सकती। फिर आता है कंपैटिटिव स्क्रीनिंग। कंपैटिटिव स्क्रीनिंग क्या है कि आप कंपटीशन देखते हैं कि मार्केट में कंपटीशन किस नेचर का है। नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपैटिटर्स, कितने कंपैटिटर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका मार्केट शेयर क्या है, और राइवल्स का कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है। ये बड़ी मेन चीज़ है, कंपैटिटिव एडवांटेज को अंडरस्टैंड करना। अगर आप कंपैटिटिव एडवांटेज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपको मार्केट में एंटर होना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फाइनल मार्केट सिलेक्शन एंड फील्ड रिसर्च। फाइनली फिर आप ऑन साइट विजिट्स करके टारगेट मार्केट्स को मार्केट हमने सेलेक्ट कर ली, फिर आप उसकी ऑन साइट विजिट करते हैं, उसकी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं, लोकल पार्टनर्स वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से, ताकि अपने आप को उस मार्केट का हिस्सा बनाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 43। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।